नमस्ते फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? मैं हूँ मोहिनी और मोहिनी गुप्ता ब्लॉग में आपका स्वागत है। तो आज थी हमारे कान्हा जी की छठी। आज मैंने कान्हा जी की छठी में क्या क्या किया ये सब मैं आपको दिखाने वाली हूँ। तो सबसे पहले मैं सुबह कान्हा जी के पास गई और उन्हें नहलाने की तैयारी शुरू कर दी। तैयारी के लिए मैंने सबसे पहले उनके सारे वस्त्र और जो आभूषण थे वो उतार दिए और फिर कान्हा जी को फिर मैं नहलाने लगी। और कान्हा जी को अच्छे से मतलब हम लोग 6 दिन तक तो भगवान जी को नहलाते नहीं हैं। और इसके बाद फिर कान्हा जी को नहला के अच्छे से उन्हें पोंछ दिया और ये कान्हा जी को उनके कपड़े पहनाने की तैयारी शुरू हो गई। और यहाँ देखिए कान्हा जी को मैंने कपड़े लेकर आई थी नए, क्योंकि कान्हा जी हो चाहे हमारे यहाँ बच्चे हो, छठी में नए कपड़े ही पहनाए जाते हैं। तो उसी तरीके जिस तरह के हम लोग बच्चों की छठी मनाते हैं ना, बस वैसे ही कान्हा जी की भी छठी मना लेते हैं। और ये देखिए कान्हा जी को हमारे यहाँ मैंने सारे कपड़े पहनाकर उन्हें अच्छे से श्रृंगार करके तैयार कर दिया था। अब देखिए हमारे बाके बिहारी हमारे कान्हा जी कितने खूबसूरत से लग रहे हैं। और फिर मैंने इनके पैर छुए। हमारे यहाँ तो शाम को छठी मनाई जाती है और इसीलिए मैंने इनके लिए जो सुबह था वो हल्का फुल्का कुछ ऐसे ही भोग लगा दिया था और शाम की तैयारी मुझे करनी थी। तो सुबह तो मैंने सबका खाना बना लिया, सब काम हो गया था और शाम को फिर मैं लग गई थी करीब 5 बजे से कान्हा जी की छठी की तैयारी शुरू हो गई थी। तो यहाँ मैं सबसे पहले दाल भिगोने आ गई थी, क्योंकि दाल अच्छे से फूली ना हो तो दही बड़े बनेंगे नहीं। तो हमारे यहाँ दही बड़े और कढ़ी चावल और 6 प्रकार का खाना बनता है। कढ़ी चावल तो हमारे यहाँ ज़रूर बनता है, क्योंकि शुभ शगुन हमारे यहाँ सब कढ़ी चावल से ही होता है। दाल मैंने पीस ली थी और यहाँ पे फिर मुझे अब करनी थी दही बड़े की तैयारी और कढ़ी की तैयारी। तो कढ़ी के लिए मैंने यहाँ बेसन भी फेंट लिया, आटा भी सान कर रख लिया था, क्योंकि अगर अभी एक साथ तैयारी कर लो ना तो बनाने में आसानी हो जाती है। मतलब कि जो भी कढ़ाई का काम होता है वो एक ही बार में हो जाता है। तो बस यहाँ आटा भी मेरा लग गया था और कढ़ी चावल की तैयारी भी हो गई थी। तो यहाँ मैंने चावल भिगो दिए, आटा सान लिया था और पकौड़ी के लिए मैंने बेसन और दही बड़े की पकौड़ी के लिए दाल को निकाल लिया था। एक साथ मेरी सब तैयारी हो गई थी खाना बनाने की। फिर मैंने यहाँ दाल को, जो बड़े की दाल थी, उसे बहुत अच्छी तरीके से फेंटना था, क्योंकि जब तक हम दाल को अच्छे से फेंटते नहीं है ना तब तक एकदम सॉफ्ट पकौड़ियाँ मतलब बड़े बन करके तैयार नहीं होते हैं। तो इसलिए दाल को जितने आप अच्छे से फेंटेंगे उतनी ही सॉफ्ट और अच्छी और हल्की हल्की बनेंगी पकौड़ियाँ। तो यहाँ मेरी दाल देखिए एकदम फिट के अच्छी हो गई थी और कलर भी चेंज हो गया था दाल का। मैंने कढ़ाई ली और कढ़ाई में तेल गरम होने के लिए रख दिया था। जब मेरा तेल गरम हो गया तो मैंने सबसे पहले कढ़ी के लिए जो पकौड़ियाँ थी मुझे वो छाननी थी। तो क्योंकि छानने वाला काम एक बार हो जाए तभी दूसरा काम अच्छा लगता है मुझे। अब यहाँ मेरी पकौड़ियाँ लाल हो गई थी और मैंने यहाँ इसे छान कर निकाल लिया। फिर दोबारा मैंने इसमें डाला था दही बड़े वाली बड़े और उसको छानना था। फिर मैंने उसको एक एक करके उसे भी डाला और अच्छी तरीके से लाल होने तक, सुनहरा होने तक इसे तल लेंगे, क्योंकि जब इसे पानी में डालो ना तो हल्का कलर इसका लाइट हो जाता है। तो इसीलिए मैं इसे यहाँ लाल लाल ही तलूँगी। तो यहाँ पकौड़ी भी मेरी तल चुकी थी, मतलब बड़े। और उसके बाद मैंने इसे डाल दिया था पानी में, ताकि पानी में अच्छी तरीके से सोख ले। और आप चाहो तो इसमें हींग और नमक भी डाल सकते हैं, पर मैं कुछ नहीं डाली थी, क्योंकि दाल में मैंने हींग पहले ही डाल के पीस लिया था, क्योंकि उसका फ्लेवर उसी में चला जाता है, पानी में नहीं उतरेगा। फिर यहाँ कढ़ाई वही थी, तेल वही था, मैंने इसमें पूड़ियाँ भी छान ली, क्योंकि पूड़ी भी एक साथ छानना ही था भोग लगाने के लिए, क्योंकि बाद में या खाने के हिसाब से नहीं तलना था मुझे, वरना मैं खाना खाते समय ही सबके लिए तभी पूड़ियाँ छानती हूँ। तो यहाँ मेरी पूड़ियाँ भी देखिए एकदम लाल लाल हो गई थी और मैंने यहाँ सारी पूड़ियों को एक एक करके छान लिया था। अब मुझे बनाना था कढ़ी, जिसके लिए मैंने दही और बेसन को भी अच्छे से फेंट लिया था, क्योंकि बेसन जब तक अच्छे से फीटा नहीं होता है ना तब तक कढ़ी हमारी तो अक्सर ही फट जाती थी पहले। लेकिन अब मेरी कढ़ी बिल्कुल नहीं फटती है और बहुत अच्छी बनती है। हमारे यहाँ तो छठी में 6 प्रकार का खाना बनता है, जैसे कढ़ी चावल और पूड़ी सब्जी। और आपको जो भी बनाना हो, मतलब कि 6 प्रकार में आपको जो खाना बनाना हो आप वही बना सकते हैं। तो हमारे यहाँ कानपुर में मतलब फेमस ही है कि आपको कढ़ी चावल बनाना ही है। तो बस वही कढ़ी चावल ही बन रहा था। और मीठे में मैंने कुछ नहीं बनाया था। तो ये मिठाई ले आए थे, जैसे छेना लड्डू ले आए थे और फल में केला हो गया था।
इसी प्रकार का मैंने 6 फल और मिठाइयाँ मिला कर के 6 प्रकार का खाना मेरा हो गया था। तब फिर यहाँ दही बड़े जो पानी में अच्छे से सोख हो गए थे, उसे मैंने छान लिया था। देखिए कितने सॉफ्ट हो गए हैं। अब जब इसे खाएंगे ना तो मुंह में रखते ही घुल जाएंगे। और यहाँ दही बड़े की मेरा का तैयारी पूरी हो चुकी थी। तो हम लोग के यहाँ ना मीठा दही बड़ा खाते हैं हम लोग, तो इसी वजह से मैंने पहले दही को क्या करती हूँ, मैं अच्छे से एक कपड़े में, आप कॉटन के कपड़े में दही को 1 घंटे करीब दही को निकाल करके रख लीजिए। उसे फ्रिज में ही रखिएगा, अगर बाहर रखेंगे ना तो वो खट्टी हो जाएगी। और देखिए जब उसको मैंने फ्रिज से निकाला तो कितना पानी वहाँ पे निकल चुका था दही का, तो उसे भी हम यूज़ ही करेंगे, फेंकेंगे बिल्कुल भी नहीं। तो यहाँ देखिए दही में मैंने शक्कर डाल के कितने अच्छे से फेंट लिया था और थोड़ा थोड़ा पानी करके दही में डाल दिया था। इससे क्या होगा, हमारी दही के जो बड़े हैं ना वो खूब अच्छे मक्खन टाइप की दही बनेगी। और यहाँ देखिए मेरी कढ़ी भी बन करके एकदम तैयार हो गई थी और खाना मेरा लगभग सब बन ही चुका था। और यहाँ मैंने फिर कढ़ी के लिए तड़का देने के लिए राई, कस्तूरी मेथी और मीठे नीम का तड़का और उसमें थोड़ी सी हींग डाल करके तड़का दिया था। तो कढ़ी में तड़का एकदम रेडी था और यहाँ मैंने कढ़ी में तड़का दे दिया। और देखिए आप कढ़ी कितनी देखने में अच्छी लगती है। अगर तड़का ना दो ना तो थोड़ी सी लाइट और अच्छी कम लगती है देखने में, ऐसे खाने में भी अच्छी लगती है। आप ज़रूर तड़का दे के बनाइएगा। अब मेरा यहाँ सारा खाना बन करके तैयार हो गया था, चावल भी बन गए थे। फिर मैंने यहाँ पे पहले तो सबसे पहले किचन की साफ़ सफाई की, बर्तन वर्तन धो के पूरा किचन अच्छे से साफ़ कर लिया था। बस अब था क्या बारी, अब थी भोग लगाना। अब यहाँ देखिए मेरा सारा खाना तैयार हो गया है। दही बड़ा देखिए कितना अच्छा लग रहा है। और मैं निकल गई अपने भगवान जी को, कान्हा जी को भोग लगाने के लिए। तो हमारे यहाँ तो यही सब बनता है। आपके यहाँ क्या बनता है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और आप अपने घर में कैसे छठी मनाते हैं ये भी ज़रूर बताइएगा। कान्हा जी की छठी हो या जन्माष्टमी हो या कोई भी त्यौहार हो, वो कितने ही अच्छे लगते हैं। घर में एक अलग अलग माहौल लेकर आते हैं, मतलब कि खुशियाँ का। और खाना बनाने का भी एक, उस हर त्यौहार में एक अलग अलग तरीका होता है। हम किसी त्यौहार में कुछ बनाते हैं तो किसी त्यौहार में कुछ। हर त्यौहार में हमारा एक अलग ही होता है कि हमें ये चीज़ बनानी है। तो आप भी मेरे वीडियो ज़रूर देखिएगा और आपको फिर मैं दिखाऊंगी हर वीडियो में कि कैसे मेरे यहाँ त्यौहार मनाते हैं और मैं हर त्यौहार में क्या क्या बनाती हूँ। और अब तो मुझे सबसे ज़्यादा इंतज़ार है जन्माष्टमी के बाद और छठी के बाद, तो मुझे सबसे ज़्यादा इंतज़ार है ना वो है गणपति जी का। आप मेरे वीडियो देखिएगा, मैं उसमें पूरा दिखाऊंगी कि मैं रोज़ गणपति जी में क्या करती हूँ, कैसे करती हूँ। और गणपति जी आते हैं ना तो घर में बहुत खुशियाँ होती है, मतलब लगता है कि हाँ कोई मेहमान आ गए हैं घर पे। तो ये थी, अब मैं तैयारी करने वाली हूँ इसके बाद गणपति जी के आने की, उनके स्वागत की। बहुत लोग तो कान्हा जी की जो छठी होती है ना उसे जन्म से लेकर छठी तक सोहर वगैरह भी गाते हैं। मतलब जब बच्चा हो जाता है घर में तो हम लोग गाना गाते हैं, सोहर गाते हैं, बुलौआ करते हैं। तो बहुत लोग ये भी करते हैं। अब मेरे यहाँ तो कोई है नहीं, बस हम ही लोग हैं, तो क्या सोहर करें, तो ये सब मैंने नहीं किया था। लेकिन कानपुर में ना मेरी मौसी है तो वो 6 दिन तक यही सब करती थी, सोहर वगैरह गवाती थी। अब मैंने यहाँ कान्हा जी को भोग लगाया था, खाना खिलाया, पानी पिलाया और पूरा खाना भोग लगाने के बाद मैंने उनको यहाँ पे आइसक्रीम भी खिलाई। क्योंकि उनको लहसुन प्याज के बिना आप चाहे जो भी भोग लगा दो वो सब स्वीकार कर लेते हैं। बस आप ध्यान रखिए कि किसी भी खाने में लहसुन प्याज की महक ना हो और वो ना हो। अब क्या था, अब फिर मैंने काजल की तैयारी कर ली थी क्योंकि छठी है तो काजल बनता ही है। तो मैंने लड्डू गोपाल जी के लिए यहाँ काजल बनाना तैयार करना शुरू कर दिया था। थोड़ी देर में मेरा काजल भी बन गया था और भोग भी लग चुका था। तो मैंने सोचा चलो अब मैं उन्हें, शाम के हो ही चुकी थी, करीब मेरा 8 बज गया था भोग लगाते लगाते। जैसे हम अपने बच्चों को, छोटे बच्चे जब होते हैं उनकी छठी में काजल लगाते हैं ना, वैसे ही मैंने अपने कान्हा जी को भी छठी के दिन उनको काजल लगाया। ये देखिए मेरा काजल ज़रा सा ही बना था पर उनके लिए बहुत था, छोटा से ही। तो कान्हा जी हैं हमारे नन्हे से। फिर मैंने उन्हें दोनों आँखों में काजल लगाया और बचा हुआ जो काजल था वो मैंने अपने बच्चों को भी लगाया। और कान्हा जी को काला टीका लगाया क्योंकि इतने सुंदर लग रहे थे ना, कहीं ऐसा ना हो उन्हें नज़र लग जाए, कहीं उन्हें मेरी नज़र ना लगे। आप देखिए कितने खूबसूरत लग रहे हैं। मैंने तो ऐसे मनाई थी अपने कान्हा जी की छठी। आप लोग कैसे मनाते हैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और आप सबको कान्हा जी की छठी की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप सब पे कान्हा जी की कृपा बनी रहे, हमेशा आप लोग खुश रहो। राधे राधे, जय श्री श्याम, राधे राधे।